हेलो मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कल 9 तारीख को आखिरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए अब जो है मैं पटना से दिल्ली निकल रहा हूँ। अब बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई के लिए देखते हैं क्या हो सकता है, कितना कर सकते हैं। जितनी पॉइंट्स थी, जो चीज़ें थी, वो हमने रख दी हैं, चाहे यहाँ हो या फिर सरकार के समक्ष हो। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो, अगर मिस्टेक क्या कहेंगे उसको, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम तो अभी भी है इस याचिका में। बट अगर फिर भी एक मेन चीज़ है कि एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो प्रचलन में था, ये मुद्दा भी है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। और क्या बाकी आप। हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। आपने देख लिया कि मैं इस वक्त जो है फ़िलहाल दिल्ली आ चुका हूं, और बैकग्राउंड इसलिए बदला हुआ है क्योंकि मैं इस वक्त अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठा हुआ हूं, और यहां पर तमाम किताबें, तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। बीएड के कंटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और तमाम जो जो ग्लिच है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और उसी के प्रयास के लिए हम लोग जो है दिल्ली आए हैं। कल अंतिम लड़ाई है, अंतिम सुनवाई है, और मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि अगर मैं दिल्ली यहाँ तक आ गया हूँ बीएड की लड़ाई के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी थोड़ा वक्त होगा जिसमें आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है। चाहे वो प्रधानमंत्री को कार्यालय से जो चीज़ें हो रही हैं वो, चाहे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताना है। साथ ही अलग अलग स्तर पे जितने प्रयास हुए उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और इस मामले में अब क्या क्या चीज़ें बन रही है इसके बारे में भी आप स्पष्ट तौर से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ 5-10 मिनट आप लोग बने रहेंगे। सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि मुझे जानकारी आई है कुछ साथियों के द्वारा कि कुछ जो साथी हैं वो मेरे नाम से बीएड को लेकर के कुछ फंड्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, या मेरे नाम से पैसा लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, आज तक 1 रुपया भी मैंने ना किसी से मांगा है, और ना ही मेरे नाम पर अगर कोई 1 पैसा भी आपसे मांगे, चाहे जो भी खर्च हो, प्लेन का खर्चा है या जो भी है, ये सब के लिए आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आज तक ना कभी आपसे बोला है, और ना आगे, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं बोला। आगे का क्या पता, इस बार मुझे इतना गरीब बना देंगे फिर भीख भी मांगे खाना पड़ सकता है, ये तो अहंकार की बात है। लेकिन अभी तक ना मांगा है, और कोई भी ऐसा कह रहा है तो आप बिल्कुल भी 1 पैसा भी मेरे नाम से ना दीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका भाई सक्षम है, जैसे भी है। एक क्रिमिनल केस मिल जाएगा, इंडिविजुअल केसेस से पैसे आ जाते हैं जिससे कि काम हो जाए, है ना। अभी एक बेल का केस पड़ा हुआ, वहाँ से आ जाएगा। तो मेरे नाम से कोई पैसा अगर मांग रहे हैं तो पैसा मत दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समर्थन बस बना रहे, उतना ही काफ़ी है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, बिहार बीएड का जो केस है ना, वो सिर्फ बिहार के कंटेस्ट में नहीं रह गया है, ये बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि आपको मैंने कल दिखाया था कि बिहार ने साफ साफ कह दिया है कि एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी, और उसी के अनुसार हमने जो है प्राइमरी में बीएड को शामिल किया है ना। इसलिए जो है हमको बीएड को शामिल करने दीजिए इस बार के लिए, क्योंकि एनसीटी ने हमें कोई भी पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और एनसीटी को आप भी मानते हैं, अनवल सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट का भी उसमें लिखा गया कि आप भी कहते हैं कि एनसीटी ही वो संस्था है जो दिशा निर्देश तय करेगी, गाइडलाइन देगी, जो क्राइटेरिया तय करेगी। तो ये बात होकर के बिहार सरकार ने जो अपना मूल मुद्दा बनाया वो यही है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग हैं। देखिए, 2 चीज़ों के ऊपर जजमेंट होता है, एक मेरिट और एक लॉ। मेरिट और लॉ का बहुत डिस्कशन चल रहा है कि ये मेरिट और लॉ क्या है। ठीक है, आपको जानकारी हो सकता है, आपके विषय का ना हो, लेकिन आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ कानूनी नियमों का पालन करते हुए अगर नहीं पूर्ण की गई है संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो वो मेरिट होता है कि इसमें कानून का पालन किया गया कि नहीं किया गया। ये जब तय होता है तो वो मेरिट के ऊपर तय होता है कि भाई ये धारा अगर कह रही है कि इसको ऐसा करना चाहिए। हाइपोथेटिकल समझिए कि आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा 55 कहती है कि पुलिस वाले को अगर किसी को गिरफ्तार करना है ना, अगर किसी को गिरफ्तार करना है, पुलिस ऑफिसर अगर अपने जूनियर अधिकारी को ऑर्डर देता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको प्रत्यार्पण करना है, और याची को जो है वो लिख करके देना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो मतलब मान लीजिए 55 हो या 56-55A हो। तो जैसे ये कानूनी प्रावधान है। अब अगर कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो ये जब डिसाइड होगा तो वो मेरिट के ऊपर होगा कि आपने कानून का पालन नहीं किया, तो मेरिट पर आप गुनहगार हैं, आपका केस खराब हो गया, है ना। और लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नियम बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास पावर है,
क्या हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसके ऊपर हमारे पास क्या पावर है। तो ये लॉ होता है कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है, ठीक है, अब हमको उस कानून के हिसाब से उसका अनुपालन कराना है तो हम करा सकते हैं कि नहीं, इसका जब डिस्कशन होगा तो वो लॉ के ऊपर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही आपका प्यार और समर्थन है। ठीक है, तो ये मेरिट और लॉ का डिस्कशन। तो देखिए मेरिट पर तो ऑलरेडी बीएड हार चुका है सुप्रीम कोर्ट से, बीएड बाहर हो चुका है। अब मामला चल रहा है लॉ के ऊपर कि क्या एनसीटी की जो गाइडलाइन प्रचलन में थी इसकी वजह से, क्योंकि वो लॉ है कि भाई एनसीटी ही वो संस्था है, वो कर रही है, तो क्या हम शामिल करें कि ना करें, पहली बात ये। दूसरा कि ये इंटायर बीएड के पूरे देश का मामला इसलिए हो जाता है कि अगर एनसीटी का गाइडलाइन प्रचलन की वजह से बिहार सरकार ये डिमांड कर रही है कि हमें जो है ऑर्डर को रेट्रोस्पेक्टिव करके दिया जाए कि 11 अगस्त के पहले के बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए, तो ये जो मामला बन रहा है तो ये पूरे देश का चल रहा है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के वर्ग 3 का हो, या छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल की काउंसलिंग रुकी है, उत्तराखंड से बाहर किया गया है, हिमाचल प्रदेश, तमाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ उड़ीसा से देखिए बाहर कर दिया गया, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सबके लिए निर्धारित है और इसीलिए यही कारण है कि आपका भाई जो है यहाँ पर आके बैठा हुआ है तमाम चीज़ों को देखने के लिए, ताकि इसमें किसी भी तरह का जो, लेकिन एक चीज समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल वो अथॉरिटी है जिसको फैसला लेना है। हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं, अगर हमारे कोई प्रयास में कमी है तो आप इसके लिए कह सकते हैं, और वो भी निःशुल्क प्रयास में। हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया है इन सब चीज़ों के लिए। ये एक नॉर्मल सी बात है दोस्तों। देखिए अभ्यर्थी, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप बीएड का साथ क्यों दे रहे हैं, डीएलएड के साथ ही तो एकदम नाराज हुए बैठे हैं, लेकिन मामला ये है कि बीएड का भी हर विद्यार्थी अमीर और करोड़पति तो नहीं है। डीएलएड से ज़्यादा पैसा बीएड में लगता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो कहाँ से व्यवस्था करके लाया होगा बीएड करने के लिए इस एनसीटी की गाइडलाइन के चक्कर में कि भाई एक ही डिग्री लेना है तो एक ही लिया जाए जिससे सब में हो जाए। तो वो तो खुद पहले से गरीब है और इतनी मुश्किल से उसने पैसा वैसा लगा के बीएड किया और उसके बाद उससे और पैसे का दोहन किया जाए, तो ये जो है ना संस्कार अच्छे नहीं है, और इसीलिए मैं आप लोगों से पैसे की कोई डिमांड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसलिए मैं इन लोगों के साथ हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत से लड़कियों का लड़कों का ऐसा मेल पड़ा हुआ है मेरे पास कि भैया हमने बहुत सी दिक्कतों को सह करके बीएड किया है और आज हम बाहर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने सीटेट का पेपर 1 ही किया है, पेपर 2 किया ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी में होने के लिए। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम बीएड के साथ खड़े। इसमें आप पक्षपात मत समझिए, और हम ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद आप बीएड को शामिल मत कीजिए। जब से जजमेंट आ गया है उसके बाद जिसको प्राइमरी का टीचर बनना है वो जो है अपना बीटीसी करे, डीएलएड करे, ये बात होगी। अब देखिए किसका किसका कितना कितना प्रयास रहा है ये भी आप समझ लीजिए। तमाम माध्यमों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने जो आपको कहा पीएम प्रधानमंत्री का स्टैंड जो है, जो पत्र मैंने आपको टैगलाइन में दिया था, ये पत्र मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए बीएड के बच्चों ने अपनी तरफ से जितना कर सकते थे और जितना भी हम लोगों से हो सका वहां तक पहुंचाने के लिए ये जो मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये इसकी कॉपी आप देख लीजिए। आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो बच्चे हैं सारे, चाहे वो आशीष हो, देवेश हो, मीकू पाल हो, दीपांकर गौरव हैं, या फिर शैलेंद्र सोलंकी हैं, या फिर सरिता है, रितु अग्रवाल है, रोहित है, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, बीएड के लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं। और ये जो है प्रधानमंत्री आवास तक की, देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की, प्राइम मिनिस्टर की कार्यालय में भी ये जो है ज्ञापन सौंपा गया है, रिसीविंग करवाई गई आपके मांग के लिए। साफ साफ कहा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा में पुनः करने योग्य करने हेतु नया गजट पारित किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। मतलब अध्यादेश की मांग को लेकर के बच्चे प्रधानमंत्री आवास तक जा रहे हैं। तो जिसको जितना प्रयास करना है वो कर दिया है, अब इसमें किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपकी मांग जहां जहां पहुंचाई जा सकती है वहां वहां पहुंचाई जा चुकी है। बिहार सरकार भी आज अगर सुप्रीम कोर्ट में आई है तो कैसे आई है ये आप सबको भी पता है, कितनी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हुई होंगी। तो ये है कि अब आप लोग को भी ना, अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि अब कल जो भी फैसला हो, बहुत सारे देखिए सुसाइड की घटनाएं आ रही हैं। मैं इसलिए आज आप लोग के बीच में आया हूँ इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी, कि बहुत सारी घटनाएं हो रही। आपको टूटना नहीं है, आपको जूटना नहीं है। अब मेरी बातों का ये मतलब नहीं है कि आप कल केस हार रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ है कि बीएड को रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाएगा।
मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा और आज तक के बीएड को एलिजिबल कर दिया जाएगा। ये जो 5 साल का जो है उसमें जरूर लागू कर दिया जाएगा, इसकी संभावना काफी हद तक ज्यादा है। लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट को बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत सारी चीजों पे फैसला लेता है, तो हो सकता है 1% के लिए कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, ना मिले रिलीफ। तो ऐसी स्थिति में आप अपना आपा खो दें, परेशान हो जाएं, कोई गलत कदम उठाएं, ये आपके लिए गलत है। क्योंकि देखिए भर्तियां आ रही हैं, देखिए बिहार में भी आपको पता है कि 32,000 की 6 to 8 की भर्ती आ गई है। जल्दी ही आपको देखने को 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, सड़क पे रोड मैप बन चुका है उसका। तो आप लोग हौसला मत हारिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, है ना। और बाकी जो भी केस का अपडेट होगा, तो कल तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा ही, वहाँ जो भी चीज़ें होंगी, वहाँ जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जिनसे जिनसे मिलना है वो तो किया ही जाएगा। और कल आप लोगों को बीएड वर्सेस बीटीसी की फाइनल जानकारी मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। लेकिन हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और हमेशा साथ देते रहिए। आप साथ दीजिएगा तो हम सदैव ही स्ट्रांग रहेंगे। मिलता हूँ, प्रणाम।